सो हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा दूसरा सीरीज। पहले सीरीज में हम घोस्ट के पीछे का साइंस और उसमें हमारा रिएक्शन, हमारा इमोशन कैसे काम करता है उसके बारे में डिटेल में बात किए थे। इस सीरीज में हम बात करेंगे कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस, जिसमें कैसे कैसे सिम्टम्स आते हैं, क्या चांसेस होता है होने का, उसका सॉल्यूशन क्या है, इस इन सब के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला हमारा है सिजोफ्रेनिया। आज हम बात करेंगे सिजोफ्रेनिया के ऊपर, जो कि एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। ये एक बीमारी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। जिस कंडीशन में रिसर्च से पता चला है लगभग दुनिया के 1% लोगों को ये सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हैं। जैसे कि लगभग 5 करोड़ लोग सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हैं। और हर 10 पेशेंट में से एक पेशेंट सुइसाइड करके डेथ हो भी जाता है। ये इतना सीरियस कंडीशन है। और हर 10 पेशेंट में से 4 पेशेंट जो होते हैं वो सुइसाइड को अटेम्प्ट करते हैं, सुइसाइड ट्राई करते हैं सुइसाइड करने का। और 50% केस सुइसाइडल होता ही होता है। मतलब हर 10 में से 5 केसेस सुइसाइडल होता है। तो सिजोफ्रेनिया एक, जैसे कि हमें मालूम है सिजोफ्रेनिया एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। इसका भी कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि वो उससे पेशेंट को लोनलीनेस अच्छा लगेगा, वो अकेला रहना पसंद करेगा। हाइपर एंग्री, हमेशा गुस्से में रहेगा। हेलुसिनेशन करता है, जैसे कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो सकता है या फिर विजुअल हेलुसिनेशन हो सकता है उसको। हेलुसिनेशन मतलब पहले हम बात कर चुके हैं, जो नहीं होता है लेकिन दिखता है। ठीक है। फील थ्रेट ऑफ लाइफ, उसको हमेशा अपने लाइफ पे कोई थ्रेट, कोई डेंजर जैसा लगेगा, हमेशा लगता रहता है। फील समथिंग ऑकवर्ड, उसको हमेशा कुछ ऑकवर्ड फील होता रहता है। कैन नॉट कंट्रोल इमोशन, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता वो। जैसे कि बेवजह हंसने लगेगा, बेवजह रोने लगेगा, बेवजह गुस्सा करने लगेगा। ये सब इमोशन का कंट्रोल ना कर पाने की वजह से होता है। कंट्रोल अपना मसल, जैसे ही इमोशन में चेंजेस आते हैं हमारे मसल में भी चेंजेस आते हैं कुछ, तो उस हिसाब से उनके मसल में भी चेंजेस आते हैं। और वो खुद पेशेंट जो होगा वो अपने मसल्स पे कंट्रोल नहीं रख पाएगा। वो ओवर थिंकिंग बहुत करेगा, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने लगेगा, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डिटेल में स्टोरी बनाने लगेगा, अपने ही माइंड में एक क्रिएट करने लगेगा। एक बुरा कंडीशन हो सकता है या फिर अच्छा कंडीशन हो सकता है। वो अपने आप ही क्रिएट करेगा, अपने आप ही उससे लड़ेगा, अपने आप ही इमोशन दिखाएगा उसके ऊपर। कभी कभी ऐसा भी होता है इमोशन लेस हो जाता है, जैसे कि अकेला बैठा होगा, उसको मालूम ही नहीं कि क्या इमोशन देना है। या फिर हंसने का बात होगा लेकिन वो कुछ इमोशन ही नहीं देगा, क्योंकि उसका दिमाग उस पर रिएक्ट नहीं कर पाएगा। पेशेंट को कुछ डिल्यूजन हो सकते हैं। डिल्यूजन मतलब फेक बिलीफ्स हो सकते हैं, जैसे कि अपने बारे में फेक बिलीफ, उसको कोई दूसरा कैरेक्टर पसंद ना आ सके, कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो जिसको देखते ही उसे डर लगने लगे, और उसको लगे कि कोई तो मुझे मारने को है, मतलब मुझे मारने वाला कोई है, मुझे मार देंगे ये सब मिलके, ऐसा कुछ डर रहता है। ऑलवेज ट्राई टू सेव हर हिमसेल्फ, हमेशा वो खुद को बचाना चाहता है, हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इस हिसाब से कभी कभी होता क्या है, वो अपने को प्रोटेक्ट करने को चाहता है, और उसी वजह से कुछ क्राइम हो सकता है, कोई सुइसाइडल अटेम्प्ट हो सकता है, या फिर कोई मर्डर भी हो सकता है। उस कंडीशन में आप बहुत देखे होंगे एग्जांपल्स, जैसे कि ये सब होता है। क्रिएट्स ओन वर्ल्ड एंड स्टोरी, अपना ही दुनिया बना लेगा माइंड में, अपना ही दिमाग में, अपने ही दुनिया में वो स्टोरी बनाते जाएगा और उसके हिसाब से रिएक्ट करता जाएगा। तो इस हिसाब से हम जो देखें, ये मैक्सिमम सिजोफ्रेनिया का जो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, इसमें जो सिम्टम है वो कुछ कुछ सिम्टम्स नॉर्मल पीपल में भी देखने को मिलते हैं, नॉर्मल लोगों में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर सारे के सारे सिम्टम्स एक ही इंसान में दिख जाए तो प्रॉब्लमेटिक है। तो ये हम सिम्टम के बारे में बात कर लिए। अभी हम जानेंगे ये जो सिजोफ्रेनिया है ये किसको होने का चांस ज़्यादा है। जैसे कि एब्यूज्ड इन चाइल्डहुड, अगर कोई इंसान बचपन में
एब्यूज हो, मतलब कोई ट्रोमाटाइज हो, कोई प्रेशर हो उसके ऊपर, तो उसको हो सकता है सिजोफ्रेनिया का चांसेस बढ़ जाता है होने का। लोनलीनेस इज चाइल्डहुड, अकेलेपन, बचपन में अकेला लो फील करे वो। फेक बिलीव्स, ब्लाइंड फैक्ट, कुछ फेक बिलीव्स हो उसके मन में, ये हो सकता है। पोजेस्ड बाय अदर्स, अलग इंसानों के द्वारा, अलग लोगों के द्वारा वो पोजेस्ड हो, मतलब हमेशा दबाया हुआ रहे। और बुलिड बाय अदर्स, बुली हो, बचपन में बच्चे बुली हो जाते हैं स्कूल में या फिर कॉलेज में, या फिर ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं स्कूल में कॉलेज में, तो इस कंडीशन से हो सकता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि क्रिएटिव पीपल को होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। हैव इंटरेस्ट ऑन आर्ट बट स्टॉप्ड, अगर कोई इंसान क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है, आर्ट वाला है, उसको अगर पेरेंट्स के द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा अगर उसका आर्ट को दबाया जाए, दब जाए वो आर्ट, तो प्रॉब्लमेटिक है। इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में हैव इंटरेस्ट ऑन आर्ट बट स्टॉप्ड, एकदम से ही उसका जो आर्ट है वो रुक गया हो, आर्ट बनाने का रुक गया हो, उसके ऊपर कोई प्रेशर हो और वो काम को छोड़ दिया हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है उसके ऊपर बहुत मेंटल प्रेशर बहुत रहता है, जैसे कि डॉक्टर हो सकते हैं या फिर कोई ऑफिसर हो सकते हैं, उनमें या फिर कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, उनमें मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। और ऑलवेज हैव मेंटल प्रेशर, साइलेंट ड्यू टू लो पावर, हमेशा कम फिजिकल पावर कम हो, इसलिए वो साइलेंट रहे, किसी से मिले नहीं, किसी से बातचीत ना करे, हमेशा लो फील करे, हमेशा अकेला रहने को पसंद करे, ये सब हो सकता है। इन कंडीशन में ज़्यादा चांसेस रहते हैं सिजोफ्रेनिया के। और एक बहुत बड़ा बात है कि इंट्रोवर्ट लोगों पे ये कॉमन होता है, जितने भी केसेस देखे गए हैं मैक्सिमम केसेस इंट्रोवर्ट लोग ही होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक चांस है। और जो लोग अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, उन लोगों में ये कॉमन हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो भगवान में या फिर भूत प्रेत में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, मतलब अंधविश्वास बोल सकते हैं, उनमें ये बहुत कॉमन होता है, क्योंकि उनमें सेल्फ बिलीफ जो होता है ना, वो उसकी कमी होती है, क्योंकि अपने ऊपर विश्वास रखना और भगवान के ऊपर विश्वास रखने, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं जो अंधविश्वास में फंसे रह जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, इसका और एक सिम्टम है जो मैं अभी बताना भूल गया, जैसे कि जब भी वो इंसान पेशेंट अगर कोई जगह पे है और वहाँ पे एक कोई फ्रीक्वेंसी है, साउंड फ्रीक्वेंसी है, जिसपे उसका ब्रेन या फिर माइंड वाइब्रेट करने लगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मंदिर का आरती हो गया, मंदिर का आरती के टाइम जो साउंड होता है वो हो गया, मैक्सिमम लोगों में ये दिखाई देता है। और थोड़े मतलब उनमें एड्रेनलिन रश आ जाता है उस टाइम पे मैक्सिमम लोगों में, डीजे बजते टाइम या फिर मंदिर का आरती में जो धुन बजता है या फिर जो साउंड आता है, जो बजता है सब, उस टाइम पे एक वाइब्रेशन आता है जो कि हमारा एड्रेनलिन रश बढ़ा देता है। और क्या हो सकता है, चर्च का साइलेंस हो सकता है, कुछ लोगों में चर्च का साइलेंस भी एक ट्रिगर होता है ये चीज़ का। और मॉस्क का चांस, मतलब अजान पढ़ते टाइम उसका भी एक होता है, उस टाइम पे एक वाइब्रेशन आता है बॉडी में। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन उनका ब्रेन जो होता है कमिट करता है, शोइंग देयर इंटरनल पावर, अपने अंदर में जो छुपा हुआ पावर होगा उस टाइम पे एड्रेनलिन रश के टाइम पे ही वो पोजेस्ट हो जाएगा, उस बॉडी में पोजेस्ट हो जाएगा और वो अपना पावर दिखाने की कोशिश करेगा और ऐसा बिहेव करेगा जैसे उसमें देवी चढ़ गया हो, भूत चढ़ गया हो या फिर कुछ भी। तो ये चीज़ होता है और ये कुछ नहीं, एड्रेनलिन रश ये हार्मोन का काम है। इसको हम बोलते हैं भूत चढ़ जाना, देवी चढ़ जाना या वगैरह वगैरह। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जेरूसलम सिंड्रोम के बारे में। ये एक बहुत बड़ा अच्छा कंडीशन है और ये भी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू।